बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रहे हैं, मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा, कहा पंजाब से 120 से 125 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि अंदाजों से बात नहीं करते, पहले भी करके दिखाया है। मुल्क पर फितना मुसल्लत करके नवाज हुकूमत खत्म की गई। सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रहे हैं, मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। राना सनाउल्लाह की जानिब से बड़ा दावा कर दिया गया, कहा पंजाब से 120 से 125 सीटें जीतेंगे। पूरी उम्मीद है, यकीन है कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर पाकिस्तान के अवाम एतमाद करेंगे, क्योंकि हमने भी जो है वो पार्टी सर्वे भी किए हैं, तो उसके हिसाब से हमारी जो पोजीशन है, जिन हलकों का जिस नंबर का मैंने जिक्र किया, वहाँ पे हमें ये सुझाई दे रहा है कि हमारी पोजीशन बेहतर है और वी आर इन विनिंग पोजीशन। मामला ये है कि हम लाडले इसलिए हो गए हैं कि हमारे खिलाफ जो झूठे केस हमारे ऊपर कायम रहने चाहिए। आप मुझे बताएं कि हमारे खिलाफ अगर झूठे मुकदमे दर्ज हों और वो अब वापस हो रहे हों या ख़त्म हो रहे हों या अदालतें बरी कर रही हों, तो इसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या ताल्लुक है? क्या हमारे खिलाफ झूठे मुकदमों का कायम होना लेवल प्लेइंग फील्ड है, या उनका कायम रहना जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है? जो हमारे साथ गलत हुआ, जो हमारे साथ 18 के इलेक्शन में हुआ, अब अगर वो नहीं हो रहा तो ये बेहतर हो रहा है। और हम बिल्कुल इस हक में हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। हम किसी जमात के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर की सरगर्मियां जारी हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से मुलाकातें हुई हैं। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत की गई। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट आसिफ जरदारी से मिलने पहुंच गईं। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम वफ्द के हमरा जाती उमरा पहुंचे और कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ और अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की। अमरीकी सफीर ने अमरीकी तरजीहात पर बात की। नवाज शरीफ ने इसराइली बमबारी में बेगुनाह फलस्तीनियों की बेरहमाना शहादतों के मसले को उजागर किया और क़सम में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की। दोनों के दरमियान आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक भी बातचीत की गई। बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी से मुलाकात की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। आसिफ जरदारी ने मुलाकात में कहा कि क़सम इसराइली जाहिरियत पर बरतानिया मसलहती किरदार अदा करे। इलेक्शन मुहिम में महंगाई एक बड़ा चैलेंज है। मुआशी हालात संभालना चाहते हैं और जल्द अपने मंशूर का भी ऐलान करेंगे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। इलेक्शन के नताइज से सियासी इस्तेहकाम आएगा। 9 मई का फैसला अदालतों ने करना है। 16 माह में अपनी वजारतों की कारकर्दगी पर बात कर सकते हैं। कि माशी हालात जो हैं उसको हम संभाला दें। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और उसके लिए हम पीपल्स पार्टी ने हमेशा हराबल दस्ते के तौर पर जमहूरी हुकूमतों को मुस्तहकम करने के लिए, जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, आइन को मुस्तहकम करने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हमने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा है कि मैं समझता हूं अभी नून लीग और MQM का इत्तेहाद नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं पंजाब में नवाज शरीफ को कोई पूछता नहीं, इसलिए दूसरी जगहों पर घूम रहे हैं। निसार खोड़ो का कहना था कि RTS का बैठ जाना सवालिया निशान है। इलेक्शन के दिन फैसला सिर्फ आवाम का होगा। लीग का इत्तेहाद नहीं हुआ। उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई है जो खदोखाल ठीक कर रही है, तो अभी तक उनका ऐसे ऐलान नहीं हुआ। हाँ, मिले ज़रूर हैं, भले मिले, लेकिन हमने हर एक पार्टी ने अपना अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने पेश करना होता है कि जहाँ से उनको रिस्पांस मिले। हम तो पहले भी कहते रहे कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी मत लगाओ, सारी पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दो। अगर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं या डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस हैं, तो वो अपने आप को कोर्ट के सामने पेश करें, अपने कोर्ट से रिलीफ मांगे। अगर मिल सकता है तो कोर्ट देगी। मैं अपनी बात तो आवाम से करता रहूँगा। रही बात के
गठ जोड़ का इसमें सवाल नहीं होता। मैंने कभी भी किसी पार्टी के साथ इलेक्शन इत्तेहाद की बात नहीं की। पहले हुए हैं इत्तेहाद, ऐसे नहीं है कि नहीं हुए। बेनज़ीर साहबा ने खुद इत्तेहाद में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के वीज़े हुसूल की दरखास्तों में 1 माह की तौसीह कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत खारजा को मरासला भी अरसाल कर दिया, जिसमें वीज़ा दरखास्तों की तारीख 15 नवंबर की बजाय 15 दिसंबर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की मुबस्सिरीन को पाकिस्तान आने के मौक़े फराहम करना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर मुल्की मुबस्सिरीन को दावतनामा जारी किया जा चुका है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ, फवाद हसन और आहद चीमा समेत 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। शहबाज शरीफ के वकील का कहना था कि आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को 1 पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिमान को बरी कर दिया जाए। आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट केस एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन ऐवान ने महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ, फवाद हसन और अहद चीमा समेत 8 मुल्जिमान बरी। अदालत ने मुनीर ज़िया, इम्तियाज़, बिलाल क़दवाई, सज्जाद भट्टा और शाहिद महमूद की बरीयत की दरख्वास्तें भी मंजूर कर लीं। फैसले में अदालत ने कहा मुल्ज़मान के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ाम साबित नहीं हो सके। नैब तमाम मुल्ज़मान को पहले ही क्लीन चिट दे चुका था। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली चंगजुआ का भी अदालत में कहना था मुल्ज़मान के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले, इन्हें बरी कर दिया जाए। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने कहा किसी मुल्ज़िम ने कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं किया। आशियाना इकबाल रेफरेंस 2018 में दायर किया गया था। रेफरेंस में नैब ने मुसलमान पर 61 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया था। लाहौर पुलिस ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाने वाले 6 डाकुओं को हलाक कर दिया। घर की छत पर मौजूद बच्ची ने 15 पर वारदात की इत्तला दी। इलाका पुलिस और डॉल्फिन्स की नफरी मौके पर पहुंची। फायरिंग का तबादला 1.25 घंटे तक जारी रहा। मरने वाले तमाम डाकुओं की शिनाख्त कर ली गई। पुलिस ने अपना फर्ज निभा दिया, 6 नासूरों को ठिकाने लगा दिया। लाहौर का इलाका इकबाल टाउन, घर में घुसने वाले 6 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू इकबाल टाउन में डॉक्टर इबाद के बंगले में वारदात के लिए दाखिल हुए। डाकुओं ने ग्राउंड फ्लोर पर तमाम अहले खाना को यरगमाल बना लिया। तहम घर की छत पर मौजूद बच्ची ने फौरी तौर पर 15 पर डाकुओं की इत्तला दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने अहले खाना को महफूज बनाते हुए 6.25 घंटे तक डाकुओं का मुकाबला किया। फॉर्चुनेटली डॉक्टर इबाद की जो बेटी थी वो ऊपर कमरे में मौजूद थी। उन्होंने सिचुएशन को असेस करते हुए कॉल की। जैसे ही घर के अंदर हम घुसे हैं तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। फैमिली को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था। चूंकि फैमिली की सेफ्टी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। पुलिस ने सबसे पहले फैमिली को सिक्योर किया, उनको एक सेफ मुकाम पे हमने शिफ्ट किया। 40 मिनट तक क्लियरेंस ऑपरेशन चला, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर तकरीबन 40 से 45 मिनट हमारा चलता रहा। 6 डाकू जो हैं वो मारे जा चुके हैं। हलाक डाकुओं की लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुसलमान की शनाख्त हो गई है। मरने वालों में इमरान, चांद, अली, वसीम, मोहसिन और अली रसा शामिल हैं। मुकाबले के बाद इलाके में अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। लोगों ने लाहौर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी की जानिब से पाकिस्तानी यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इन मुजाहिरीन का कहना है कि आदिल राजा को पाकिस्तान लाकर फांसी दी जाए। इस हवाले से हम मजीद भी डिटेल्स जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा फहद चौधरी से। फहद, बताइएगा मुजाहिरीन का क्या मुतालबा है आदिल राजा के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। हम कुछ गुफ्तगू भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव बुनियादी तौर पे ये है कि एक शख्स जो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से एक तवातर के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है। वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि आदिल राजा को प्रॉपरली जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको डायरेक्शन देती हैं कि तुम क्या करो। तो हमारा हुकूमत ये है कि इंटरपोल के जरिए इसको इधर बुलाया जाए और सबसे पहले इसका यूट्यूब चैनल बंद करवाया जाए ताकि इस तरह की गंदी वीडियोस ना बना सके, ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल सके। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इनका यही मुतालबा है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर आदिल राजा का सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल बंद करवाया जाए। चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 2398 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,32,000 से ज़ायद अफराद की वतन वापसी हो चुकी है।
और अब कुछ बात कर लेते हैं गजा सूरत हाल की। सेहूनी फौज के गजा पर 43वें रोज भी हमले जारी हैं। खान यूनुस पर रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमले के नतीजे में 26 अफराद शहीद और 23 शदीद जख्मी हो गए। अल शिफा अस्पताल के मुहासरे से ICU के तमाम 55 मरीज जान की बाजी हार गए। कसा पर आतिश व आहन की बारिश, खौफनाक बमबारी से रिहायशी आबादियां मलबे का ढेर। सेहूनी जंगी तैयारों ने खान यूनुस में रिहायशी इमारत पर मिसाइल बरसा दिए। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हमले में 26 अफराद शहीद और 23 शदीद जख्मी हो गए। सैतून के अल-फला स्कूल में कायम पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से शहीद अफराद की तादाद 130 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी हुए। शहदा की तादाद 12,000 से बढ़ गई। 5,000 से ज़ायद बच्चे भी शहदा में शामिल हैं। अल शिफा अस्पताल के मुहासरे से ICU के 55 मरीज जान की बाजी हार गए। मेडिकल कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल में हर 1 मिनट में एक फलस्तीनी शहीद हो रहा है। नौमौलूद और शीरख्वार बच्चों समेत बूढ़े और हर मरीज मौत के करीब है। अस्पताल जिंदा लोगों के लिए खुला कब्रिस्तान बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह मार्टिन ग्रिफिथ्स ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि हम चांद नहीं मांग रहे बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं ताकि इमदादी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि हम जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं ताकि मुतासरीन की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सकें और जंग के नतीजे में पैदा होने वाले इस बहरान पर काबू पाया जा सके और मासूम शहरियों के इनखला का अमल महफूज तरीके से मुमकिन हो सके और 22 लाख से ज़ायद मुहासरीन तक इमदाद पहुंचाई जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पिशावर पहुंच चुके हैं। वर्कर्स कन्वेंशन है आज पिशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मर्दान पहुंचे थे और वहीं पे उन्होंने ऐलान किया था पिशावर में वर्कर्स कन्वेंशन का। अब यहां पर पहुंच चुके हैं वो इस जलसागाह में, स्टेज पर भी मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद कारकुनों से वर्कर्स से खिताब भी करेंगे। ये एक इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के और मोबिलाइज कर रहे हैं अपने वर्कर्स को। यहाँ पर उनसे बातचीत भी करेंगे। कुछ ही देर में खिताब शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि खवातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब सुनने के लिए जियाले बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं जिन्होंने पार्टी परचम हाथों में उठा रखे हैं और नारे भी उनकी जानिब से बुलंद किए जा रहे हैं। पिशावर के ये मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। स्टेज पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद वो खिताब करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों पर पीपल्स पार्टी की जानिब से शुरू किए जा चुके हैं ताकि पार्टी कारकुनों तक वो पार्टी का मंशूर एजेंडा इंतखाबी मुहिम के हवाले से पहुंचा सकें। और इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया था कि इस बार जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें जियाला ही वज़ीर आला होगा, जियाला ही वज़ीर आज़म होगा और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं। मुख्तलिफ अपनी तकारीर में वो इस बात का बार बार इजहार भी कर रहे हैं कि हमने जब हुकूमत में आना है तो हमारा सबसे अहम जो एजेंडा होगा वो महंगाई का खात्मा होगा। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पिशावर, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन शुरू हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस वक्त पहुंच चुके हैं पंडाल में। कुछ ही देर बाद वो स्टेज पर इन तमाम हाजरीन से खिताब भी करेंगे और बिलावल के साथ साथ दीगर मरकजी कायदीन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद उनके खिताब शुरू हो जाएगा। वर्कर्स कन्वेंशन में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी, शहरी रहमान भी पहुंच चुकी हैं और मरकजी जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी और शहरी रहमान स्टेज पर भी मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जब यहाँ पर पिशावर पहुंचे हैं तो हम देख सकते हैं कि जियाले बड़ी तादाद में इस वर्कर कन्वेंशन में मौजूद हैं जिनमें खवातीन की भी एक काबिल जिक्र तादाद मौजूद है जो यहाँ पर इनका खिताब सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले हमने देखा कि मैदान में भी बड़ा वार्म वेलकम किया गया था। ये सारी इलेक्शन मुहिम की तैयारियां हैं और बिलावल भुट्टो इन तमाम कारकुनों को मोबिलाइज कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। इसके अलावा चतराल में भी जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे और अपना पार्टी का जो मंशूर है, जो एजेंडा है अगले इलेक्शन के हवाले से वो बयान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने जब खिताब किया था तो उन्होंने कहा था कि सबसे अहम मसला जो इस वक्त है वो महंगाई को कंट्रोल करना है, नौजवानों को रोज़गार फराहम करना है और पीपल्स पार्टी हमेशा इसी एक नारे पर, इसी एक चीज़ पर फोकस करती है, गरीब हारी की बात करती है और यही एक मेहनत कश अवाम दोस्त हुकूमत है वाहिद और अगली हुकूमत हमें ही मिलनी चाहिए, 2-2, 3-3 बारियां देने वालों को नहीं। शासऊद के ना बचे के ना टूल के नहीं पखपल से टूल के नहीं बचे प्रोग्राम को बिल्कुल शबीरा टूल मरगरी के नहीं उतरेगी शासऊद लग खामोश दुपड़ा बना गई था
मंच पर मौजूद हैं और इन कारकुनों से खिताब भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी पंडाल में ही मौजूद हैं, दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी कायदीन के हमरा, और कुछ ही देर बाद वो खिताब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान बगैर किसी तफरीक के तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ से मुलाकात में उलमा ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत की मज़म्मत की। पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है, कोई मजहबी, सूबाई, कबाइली, लिसानी, नस्ली या फ़िरका वाराना इम्तियाज़ नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। तमाम मकातिब फ़िक्र के सरकर्दा उलमाए इकराम और मशाइख ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। उलमा इकराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की। रवादारी, अमन व इस्तेहकाम के लिए फोर्सेस की अनथक कोशिशों के लिए अपनी भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। उलमा इकराम ने कहा, इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की तरफ से मजहब की मस्ख़ शुदा तशरीहात की जा रही हैं, जिसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मकसद ज़ाती मफादात हैं। गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया। फोरम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और दस्तावेजी निज़ाम के निफाज की हिमायत की। उलमा ने इंसदाद स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात की भी हिमायत की। फोरम ने गज़ा में जारी जंग और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर भी गम और गुस्से का इजहार किया और इन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने और दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही में भारतीय किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। मुक्ति बाहिनी ने मुहिब्बे वतन बिहारी कम्युनिटी पर वो मजालिम ढाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मोहम्मद अलाउद्दीन भी उन मुतासरा पाकिस्तानियों में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। 1971 में मैं फौज में भर्ती हुआ। 1971 वो चीज़ था कि जो बयान करते हुए जो है ना एकदम कलेजा जो है ना छलनी हो जाता है। पूरे मुल्क में एक ही टाइम में एक ही वक्त में हर जगह आग लगा दिया है। खैर भाई, जिस तरीके से भी हम लोग भी जितना अपना बचत हो सका किए। मैं पहले इधर रहता था ढाके में, ढाका से फिर हम लोग शिफ्ट हो गए चिटागांव। वहाँ जो मुनाजिर हम लोगों ने देखा है ना, अल्लाह माफ़ी दे, अंदरूनी हालात तो बहुत बुरा ही थे। इन सब मुक्ति बाहिनी, शांति बाहिनी, लाल बाहिनी, इन्होंने इतना फौज बनाया हुआ था और सब अपना अपना इधर से पीछे से ये लोग हम पे हमला करता था, आगे से इंडिया करते थे। हम लोग तो बहुत बुरी तरीक़ा से, मगर फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हम बोले जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, मरना तो है, क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए हम जान दें। मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाली भारतीय फौज का जहनी तवाज़ुन बिगड़ने लगा। तरह तरह के नफ्सियाती अमराज का शिकार होने वाले भारतीय फौजी खुदकुशियां करने लगे हैं। भारतीय फौज में खुदकुशियों के बढ़ते रुझान ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जाने वाले हिंदू अफराद को बदतरीन हालात का सामना है। मोदी सरकार ने उन्हें प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने के बाद लावारिस छोड़ दिया। पाकिस्तानी हिंदुओं का कहना है कि उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं। मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी हिंदू शदीद मायूसी का शिकार हैं। उनकी ख़वातीन की इस्मत दरी और आबादियों को भी बुलडोज किया जा रहा है। सोशल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के मुख्तस मजदूरों के लिए किडनी सेंटर लांडी में 22 में से 14 डायलिसिस मशीनें गैर फाल हैं। इस हवाले से हम मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन की इस रिपोर्ट में। सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के तहत मजदूरों के लिए मुख्तस सोशल सर्विस किडनी सेंटर लांडी में 22 में से सिर्फ 8 डायलिसिस मशीनें फाल। अस्पताल में माहाना 1000 अफराद OPD और 30 रजिस्टर्ड मरीजों का 3 मुख्तलिफ शिफ्टों में डायलिसिस किया जाता है। किडनी सेंटर में 22 में से 14 मशीनें गैर फाल हैं। अस्पताल के MS का कहना है कि 2007 में खरीदी गई मशीनों का मॉडल अब पुराना हो गया है। पुरानी मशीनों के पार्ट्स भी मार्केट में दस्तयाब नहीं। उस टाइम पे वो जो मशीनें हमारे पास चल रही है उसमें कि इसकी मशीन की जो लाइफ थी वो ख़त्म हो गई है। वो उसके उस टाइम के जो वर्जन हैं वो हमें मिल रहे नहीं है, बहुत पुराने हो गए। जैसे लेटेड हर चीज़ का मॉडल चेंज हो रहा है, ऐसे मॉडल चेंज हो रहा है।
अस्पताल में मरीजों को तमाम दवाएं मुफ्त फराहम की जाती हैं। अस्पताल का सालाना बजट 20,12,37,000 है। MS अस्पताल के मुताबिक नई मशीनों की खरीदारी का टेंडर दे दिया गया है। उम्मीद है नई मशीनें आ जाएंगी। अभी फिर हमने टेंडर में किया है और जैसे भी आएंगे तो हम ये पुराने सारे बना ये है कि चेंज करके स्टार्ट नए जो सारे वो फिर भी ये जब तक माने हमारे वो आते हैं तब तक हमारे 8 मशीनें चल रही है। अस्पताल में दाखिल ज़ेर इलाज मरीज कहते हैं कि तमाम अद्वियात मुफ्त और बेहतरीन इलाज फराहम किया जा रहा है। इस अस्पताल में 22 डायलिसिस मशीनें फ़ाल हो जाएं तो लांडी और अतराफ के गरीब मजदूरों के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। कैमरामैन अजमल के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। और अब बात कर लेते हैं हम कोयटा की। कोयटा दारुल हुकूमत बलोचिस्तान कचरे का ढेर बन गया है। कई दिहाइयों से यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान न देने की वजह से कैपिटल सिटी की हालत खराब हो गई है। गली से गुजर जाएं, कचरे की बदबू और ताफुन से शहर में चलना मुश्किल हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से आजम उल्फत। ये है बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा, जो इन दिनों कचरे का ढेर बना हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों या दफ्तर के मुलाजिम, शहरियों का रास्तों से गुजरना महाल हो गया है। शहर में कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, कोई सफाई का इंतज़ाम है ही नहीं। जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों नहीं उठा रहे हैं। इतना छोटा सा शहर है कोयटा, आप 2 घंटे में अगर निकले तो वो साफ़ हो सकता है, मगर जो है कचरा हर जगह पे पड़ा हुआ है और साफ़ नहीं होता है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने सफाई के फुकदान की वजह अफरादी कुव्वत और मशीनरी की कमी जबकि लैंडफुल साइट्स का न होना करार दिया है। बल्दिया शहर में रोजाना पैदा होने वाले कचरे का सिर्फ निस्फ ही ठिकाने लगाने की सलाहियत रखती है। सफाई का मुनासिब निज़ाम न होने और कचरे को महफूज तरीकों से ठिकाने न लगाए जाने की वजह से शहर में सांस, दमे और दीगर वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ आसम उल्फत, बोल न्यूज़, कोयटा। लाहौर में कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कम उम्र ड्राइविंग पर 1860 और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 210 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सैकड़ों गाड़ियां भी थानों में बंद कर दी गई हैं। CTO लाहौर का कहना है कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल ना दें वरना उन पर भी मुकदमा होगा। नाज़रीन, ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने का अज़्म डाइवो एक्सप्रेस ने बड़ा कदम उठा लिया है। डाइवो एक्सप्रेस का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ करवाने का मंसूबा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने वाला एक नामवर इदारा अब कराची और लाहौर के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसें और 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाएगा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म डेवो एक्सप्रेस कंपनी का बड़ा फैसला। धुआं छोड़ती, धूल उड़ाती, टूटी फूटी बसों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। डेवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने की तैयारी कर ली। मारूफ इदारे डेवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में 200 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें और कराची और लाहौर के लिए मजीद 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाने का मंसूबा बना लिया। हमने इस पे ये प्लान बनाया है कि हम पहल करें इसमें और पाकिस्तान में ये जो डीजल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट है इससे माइग्रेट करके ट्रांजिशन करें टू फुल इलेक्ट्रिक बसेस। जो पहली बसेस हैं वो जो खेप है बसों की वो अगले साल गर्मियों में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की सड़कों पे आपको नजर आएंगी। 200 बसेस अगले 2 सालों में पाकिस्तान की सड़कों पे हम लेकर आएंगे। अब ये 200 बसें चलाने से 2.5 ट्रांसपोर्ट आने से बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। It's very positive. Private sectors works more frequently and बहुत मेंटेनेंस रहता है and it's going to be useful for everyone. डाइवो ने एक इलेक्ट्रिक बस माहौल दोस्त एक न्यू बस मुतारिफ करवाई है जिसका पाकिस्तान की सड़कों में ये जो पोल्यूशन का जो एक एरिया था उसने उसको काफ़ी हद तक कवर किया है। इन्होंने ये जो अब काम किया है ना अवाम दोस्त यानी इलेक्ट्रॉनिक जो बस इजाद की है इन्होंने डेवो, ये बड़ा अच्छा काम किया है। इस मंसूबे पर अगले 2 बरसों में बतदरीज अमल दरामद होगा जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों पर मबनी पहली इंटरसिटी बस सर्विस होगी। डेवो एक्सप्रेस के जनरल मैनेजर शहरियार हसन का कहना है कि कंपनी ने जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के साथ साथ माहौलियात के तहफ्फुज के लिए पहल की है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये 200 इलेक्ट्रिक बसें मुल्क भर में कराची से हैदराबाद, पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से सियालकोट वगैरह जैसे 17 मुख्तसर रूट्स पर चलेंगी। कंपनी को तवक्को है कि इलेक्ट्रिक बसें अगले साल मौसम गर्मा में सड़कों पर आ जाएंगी और तमाम 200 बसें 2026 के वस्त तक काम शुरू कर देंगी। इलेक्ट्रिक बसों का ज्यादा से ज्यादा फासला 225 किलोमीटर होगा ताकि उन्हें चार्जिंग के लिए दौरान
दौरान सफर रुकने की जरूरत ना पड़े। इन बसों के लिए कंपनी 3 से 4 चीनी बस मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रही है। लोक विरसा इस्लामाबाद में फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम की अक्कासी करती तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। तस्वीरी नुमाइश में फ़लस्तीनी कौम पर इसराइली हुकूमत की जानिब से ढाए जाने वाले मज़ालिम की तस्वीर कशी की गई है। मज़ीद जान लेते हैं महापारा ज़मान की इस रिपोर्ट में। लोक विरसा इस्लामाबाद में सजी फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम की दास्तान सुनाती तस्वीरी नुमाइश। वज़ीर सकाफत जमाल शाह ने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म की मंजरकशी इंतहाई मौसर पैराए में की गई है। इन तस्वीर में ज़ाहिर है हर एक का जज्बा है, तमाम जितने फोटोग्राफर हैं या जितने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पोस्टर्स बनाए कि किसी तरह से ये जुल्म जो है बंद हो और फ़लस्तीनी जुल्म से फतेहमंद बाहर आए। तस्वीरी नुमाइश में शुरा का कहना था कि हर तस्वीर अपनी दर्द भरी कहानी रखती है। ये वक्त उम्मते मुसलमा का एक होने का है। All the Muslims, again the Pakistani people, of course, for that we should be one hand against this enemy, which they occupied our land and they killing our people. जो दर्द रखने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं देख सकते, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि फ़लस्तीन पर कितना जुल्म हो रहा है। जिस तरीके से ये पिक्चर्स देखने के बाद जो फीलिंग्स आई, मतलब ये अच्छी फीलिंग्स नहीं है। तस्वीरी नुमाइश का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना है कि वो नहत्ते फ़लस्तीनियों पर होने वाले इसराइली मुजालिम का नोटिस ले, बेगुनाह जाँ बहक होने वाले फ़लस्तीनियों के कातिलों को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से रोके। फ़लस्तीनी कौम पर होने वाले जुल्म की अक्कासी करती तस्वीरी नुमाइश में हर तस्वीर दर्द भरी कहानी पेश कर रही है। कैमरामैन हारून मुगल के साथ महापारा ज़मान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी हम बात करते हैं खेल के मैदान से। दुनिया क्रिकेट का किंग कौन होगा, ये फैसला कल होगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में कल टकराएंगे। अहमदाबाद के मैदान में क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मेला कल दिन 1:30 बजे सजेगा। और पेशावर में नाज़रीन विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का शानदार आगाज हो चुका है। इस रैली में 51 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं, जबकि पहले मरहले में कार रैली तारीखी कला बाला हिसार पहुंची तो विंटेज कारों के शौकीन अफराद ने भरपूर खैर मकदम किया। ठट्टा और गिरदोनवाह में गुलाब के फूल खिल उठते हैं, हर जानिब खुशबू है। फूल की मांग पूरी करने के लिए किसान गुलाब उगाते हैं। नज़ाकत शाह की रिपोर्ट। ये ठट्टा की सरजमीन है जहाँ गुलाब के फूल महक बिखेर रहे हैं। फूल की तिजारत मुनाफा बख्श समझी जाती है। यहाँ बेहतरीन और आला अक़साम के गुलाब मौजूद हैं। गुलाब की फसल इंतहाई नाजुक होती है। सूरज की किरणें निकलने से पहले ही फूल तोड़ लिए जाते हैं। ठट्टा का गुलाब कराची, हैदराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त किया जाता है। बढ़ती हुई महंगाई ने गुलाब के काश्तकारों को भी सख्त मुश्किलात में डाल दिया है। अब जो पानी की वजह से हमारे फूलों के दरख्त सूख रहे हैं, जिससे हमें सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। यूरिया महंगा, इसमें दवाई मांगी, इसकी गुलाब की दवाई बहुत महंगी है। अभी क्या करें, गुजारा तो कर रहा है। यूरिया और ये सारे महंगाई हो गई है, में किसान क्या कर सकता है। किसान कहते हैं अगर हुकूमत ताउन करे तो फूल एक्सपोर्ट करके ज़रा मुबादला हासिल किया जा सकता है। खतरनाक गैंग का खात्मे का मिशन है। हॉलीवुड एक्शन फिल्म फास्ट चार्ली का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 8 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।